नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी को लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्तार अंसारी को लेकर जल्द ही एक हाई लेवल बैठक होने वाली है। इस बैठक में मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाने के रूट पर चर्चा होगी। मुख्तार को पंजाब से लाने के लिए एक स्पेशल टीम एसटीएफ की जाएगी, जो मुख्तार को पंजाब से लेकर आएगी। इस वक्त मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है और पिछले कई महीनों से यानी कह लगभग 2 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार ये कोशिश कर रही है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट करवाया जाए और यहां पर जो मुख्तार अंसारी के लंबित मामले हैं उन मामलों पर सुनवाई शुरू हो। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में दिया था और पंजाब सरकार को कहा था कि 2 सप्ताह के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश को सौंपा जाए। और मुख्तार अंसारी को लाने के लिए जो बताया जा रहा है कि एक स्पेशल टीम जाएगी, उस स्पेशल टीम की एक बैठक होने वाली है। एसटीएफ की एक स्पेशल टीम होगी जो मुख्तार अंसारी को पंजाब लाने के लिए जाएगी और मुख्तार अंसारी को लाने के लिए रूट प्लान तैयार किया जा रहा है कि पंजाब की रोपड़ जेल से जब मुख्तार अंसारी को सौंपा जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस को, उसके बाद क्या कुछ होगा, उसको लेकर किस रूट से लाया जाएगा, सबसे पहले कहां लाया जाएगा रूट के। हालांकि ये जो रूट होगा ये पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन फिर भी अंदर खाने इसकी जो तैयारी है एसटीएफ ने शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को लेकर यह बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश को सौंपा जाना है। पंजाब की रोपड़ जेल में इस वक्त मुख्तार अंसारी बंद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 2 हफ्ते में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश को सौंपना है और उसको लेकर एसटीएफ की एक तैयारी, एक बैठक होने वाली है। अश्विनी द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, क्या कुछ चर्चा हो रही है, रूट किस तरीके का होगा? हालांकि रूट को लेकर तो कोई जानकारी नहीं ली जाएगी, लेकिन अंदर खाने जो तैयारी शुरू हुई है उसमें क्या कुछ चर्चा हो सकती है या हो रही है? निश्चित और बता दूं, मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश आने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई थी। हालांकि कई रुकावटें भी आई। उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां से इस पर आदेश हुआ है कि 2 सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश से मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के हाई लेवल बैठक हो रही है। लगातार मुख्यमंत्री इस पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे एसीएस फोम हो, चाहे डीजीपी हो, खुद इस पर निगाह बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से लाना है और काफी सीक्रेट ढंग से लाना, की कोई भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो। तो इसको लेकर रूट मैप तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि सड़क के रास्ते अंसारी को यूपी लाया जाएगा या किसी अन्य साधन से। निश्चित तौर पर एक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी जीत हुई है, क्योंकि लगातार सरकार अपना पक्ष रख रही थी। हालांकि जो अगर बात करें पंजाब सरकार की, तो कहीं ना कहीं उसका ढुलमुल रवैया था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में मुख्तार को लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट ने पूरे मामला का संज्ञान लेकर के उसमें हस्तक्षेप करके पूरा एक आदेश दिया बाकायदा कि 2 सप्ताह के अंदर कूट करना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के। तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के अब लगातार जो बैठकों का दौर भी जारी है, बैठकें हो रही हैं, पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है कि किस दिन लाना है और कब तक किस तरह से लाना है। जी हाँ, ये क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कब सौंपा जाएगा? क्या इसको लेकर कोई अपडेट आया है? निश्चित तौर पर अभी तक अगर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई कि कब तक उनको लाया जाएगा। 2 से 3 दिन में आने वाली। जी अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आज कौशांबी के दौरे पर होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रयागराज से कसिया पहुंचेंगे, शाम 4 बजे कौशांबी के कसिया पहुंचेंगे और शाम के 5 बजे सियारा स्थित सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। विभाग की ओर से जो नए कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा की जाएगी। शाम को 5:45 पर केन गांव में रामदत्त त्रिपाठी के आवास जाएंगे डिप्टी सीएम। शाम को 6:55 पर अपने निजी आवास सिराथू पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो आज
कौशाम्बी के दौरे पर होंगे और उनका जो पूरा कार्यक्रम है वो तय हो चुका है। प्रयागराज के रास्ते वो कौशाम्बी पहुंचेंगे। शाम को 4 बजे कसिया पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। उसके 5 बजे सियारा स्थित सर्किट हाउस का उन्हें निरीक्षण करना है। उसके वहां पर वो कई विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। शाम को 5:45 पर केन गांव में रामदत्त त्रिपाठी के आवास पर उनको जाने का कार्यक्रम है और तकरीबन 7 बजे अपने निजी आवास सिराथू पहुंचेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई। चाकू मारकर इस युवक की हत्या की गई है। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर चाकू गोद कर एक युवक की हत्या की गई है और इसके पीछे वजह जो बताई जा रही है वो रंजिश है। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले लाठी डंडों से युवक को बुरी तरीके से पीटा गया, फिर चाकू गोद कर युवक की हत्या कर दी गई। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के पतोना गांव की घटना है, जहां पर एक युवक की निर्ममता से हत्या हुई है। चाकू मारकर युवक की हत्या की गई है और हत्या के पीछे जो अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है कि पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर है, पुराने रंजिश में एक युवक की चाकू मारकर हत्या हुई है। पहले लाठी डंडों से मृतक को बुरी तरीके से पीटा गया और उसके बाद फिर उसे चाकू मारकर उसकी हत्या की गई है। अश्विनी द्विवेदी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, हत्यारों की पहचान हो गई है? निश्चित तौर बता दूं, अभी तक हत्यारों की पहचान जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अनुसार तो की गई। जो परिवार लोगों ने नाम दिए हैं तो एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक जो अपराधी हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पूरा मामला जो लखनऊ ग्रामीण थाना पुलिस है उसके अंतर्गत थाने के अंदर माल थाना के क्षेत्र के अंदर आता है, जहाँ पर पतोना गाँव है, जहाँ पर एक युवक था जिसके पारिवारिक आपसी रंजिश में ही उसकी हत्या की गई। निश्चित तौर पर पुलिस हालांकि दबिश दे रही है। जो जिन लोगों के नाम सामने आए उनके ऊपर उनको गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार दी जाए, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली थी। किस तरीके का मामला था और जिस वक्त इस पूरे घटना को अंजाम दिया जा रहा था, क्या किसी ने बच बचाव की कोशिश नहीं की? जमीनी विवाद को लेकर के काफी देर से आपसी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के कल कुछ जो लोग थे, होली का त्योहार था तो कुछ लोग नशे की हालत में थे, तो उसी दौरान बहस होती है। उसके बाद देर शाम जो युवक था देर रात उसकी हत्या कर दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, जानकारी के लिए। बलिया में भी एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। खेत में खून से लथपथ युवक का शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलिया के छोटकी सेरिया गांव का रहने वाला मृतक था। बांसडी रोड थाना के आसचौरा गांव की घटना है, जहां पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। बांसडी थाना के आसचौरा गांव की घटना है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और तफ्तीश की जा रही है। और युवक के शव को देखने के बाद पुलिस ये अनुमान लगा रही है कि युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। खून से लथपथ शव खेत से बरामद हुआ है। छोटकी सेरिया गांव का रहने वाला था मृतक। बांसडी थाना के आसचौरा गांव की घटना है। कुछ नहीं हुआ था मामला में, कोई किसी से हमको विरोध नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं, किसी से लड़का झगड़ा झुगड़ी नहीं किया था। तो क्या मामला को बता। अभी क्या हुआ है? अभी तो फिलहाल में इसको जो है मार दिया गया है। और क्या हुआ है? कैसे मारा गया है? अब इसको चाकू भी लगा हुआ है और जो है इसमें लड़ा के इस पुलिया में जो है मार दिया गया है। घर से कब गायब थे ये? 8:30 बजे। आप लोग को कब पता चला है? वो पता तो हम लोग 10 बजे फ़ोन लगाने लगा, फ़ोन तो स्विच ऑफ जाने लगा। फिर रात को 11 बजे ढूंढना शुरू कर दिया। हम 1 बजे रात को यहीं बगल में भी आए थे, लेकिन यहाँ नहीं आ पाए, वहीं से लौट गए। सगरी देखे हम लोग कि किधर नहीं ना आया हुआ है। और उसके बाद चले गए घर। फिर जो है 2 बजे रात को गांव में गए, अपने गांव में ढूंढने के लिए कि जाए गांव में देखे कहाँ है। वहाँ भी पता किए, इधर उधर फ़ोन किए, पता नहीं चला इसको। फिर सुबह में जो है मैं 6 बजे अपना मोटरसाइकिल लेके जो है इधर ही आया था, तो अकेला ही लड़का पड़ा था। तो हम पहचान लिए दूसरे दूरे से शर्ट देख के कि यही हमारा लड़का है।
वहीं फतेहपुर में जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। फतेहपुर में एनएच से 100 मीटर की दूरी पर जंगल में शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है। थरियाव थाना के हसवा चौकी के पास की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बता दें, थरियाव थाना के हसवा चौकी के पास की घटना है और सबसे बड़ी बात कि एनएच से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जंगल में युवक का शव मिला है। फिलहाल हत्या कैसे हुई, कितने दिन पहले हुई है, ये तमाम जो पहलू हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। लखीमपुर खीरी से अगली खबर है, जहां पर शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने घर पर छापा मारा। मोहल्ला कुमारन टोला के घर में शराब रखी गई थी। आबकारी विभाग की टीम ने इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। ये सभी जितनी भी शराब की पेटियां बरामद हुई हैं, ये हरियाणा से तस्करी कर लाई गई थी। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, जहां पर शराब के तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर एक घर पर छापा मारा गया और बड़े पैमाने पर शराब यहां से बरामद हुए हैं। बाराबंकी के कुरौली नेशनल हाईवे के पास सड़क हादसा हुआ है। एनएच के किनारे खड़े ट्रक से 2 ट्रक टकरा गए। इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने लखनऊ रेफर किया है। लुधियाने बदायूं में आवारा सांडों के आतंक देखने को मिल रहे हैं। सांड के टकराने से बाइक सवार 2 युवक, बदायूं में आवारा सांड का आतंक देखने दो युवक इससे सांड से टकरा गए। एक युवक का हाथ टूट गया जबकि दूसरे का पैर टूटा है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं प्रतापगढ़ के कुंडा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक हादसा हुआ है। 2 बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर 2 बाइकों के बीच टक्कर हुई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रतापगढ़ के कुंडा रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ है। 2 बाइकों की टक्कर हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। आगरा में पुरानी रंजिश के कारण 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। थाना बाह क्षेत्र के ब्रिसंगपुरा गांव का ये मामला है। आगरा में 2 पक्ष, देवेंद्र का लड़का बाइक लेके आया था। सो पहले तो हमारी भैंस पे निकाली थी और फिर कागज हमारे चाचा ने मना किया। फिर चाचा के ऊपर मतलब टक्कर मार के पड़ गए थे। फिर का सबने मना किया था भी ईंट पत्थर का लूटे। वो क्या कहते हैं, फिर वो रमेश के लड़के और अंदरान के लड़के और भोरे के लड़के और सब परिवार ही था उनका। ये कौन लोग हैं जिन्होंने ईंट पत्थर फेंके? हाँ, देवेंद्र का लड़का और रमेश के लड़के, अंदरान के लड़के थे और प्रेमपाल के लड़के और
और सब उनका सारा परिवार ही था सर। किस बात को लेके हुआ ये मामला? तो इसी बात को लेके उन्होंने कहा कहते बाइक के पीछे हुआ था, हमारी भैंस के ऊपर निकाला था, फिर हमारे चाचा ने मैंने कहा उनमें टक्कर मार के फिर उनने ईंट पत्थर फेंका था। मुरादाबाद में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों ने एक घर में घुसकर हमला किया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। दबंगों ने पुलिस पर भी हमला किया है। इस हमले में सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र सिंह घायल हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों की तलाश में भी पुलिस अब जुटी हुई है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के नंद कॉलोनी की ये घटना है। मुरादाबाद दबंगों ने एक घर में घुसकर हमला किया है। कटघर थाना क्षेत्र के नंद कॉलोनी की एक घटना है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। घर में घुसकर दबंगों ने हमला किया और इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र सिंह घायल हुए हैं। रायबरेली में होली के हुड़दंग के बीच जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी में युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बीच सड़क पर ही दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। रायबरेली के शहर कोतवाली के बस स्टैंड चौराहे का ये मामला है, जहां पर बीच सड़क पर युवकों का 2 पक्ष भिड़ गया, 2 गुट भिड़ गए। उसके बाद जमकर मारपीट हुई है। आगरा में निर्विरोध प्रधान बनाने के लिए ग्रामीणों ने पंचायत की है। कल्पना देवी को निर्विरोध प्रधान चुनने का फैसला लिया गया है। पहले सरला सिंह गुर्जर को सामान्य सीट पर प्रधान चुनने का फैसला लिया गया था। पंचायत की आरक्षण सीट होने के बाद कल्पना देवी को चुनने का फैसला किया गया है। ग्रामीणों के सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि इस पंचायत में जो प्रधान होंगे उन्हें निर्विरोध चुना जाए। जैतपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गांव का ये मामला है, जहां पर निर्विरोध प्रधान चुनने के लिए लोग जुटे हैं। उन्होंने फैसला लिया है। मैं गांव की आबादी हूँ। उन्होंने मुझे इस पद पर बिठाया है। मैं उनके लिए बहुत सेवा करूँगी और जनता के लिए जो भी बनेगा वो सब कुछ करूँगी मैं उनके लिए। विकास के लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? विकास के लिए शिक्षा के विभाग में जाऊँगी, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और बिजली विभाग, यानी सारे काम करूँगी जितना बन सकेगा। ये विकास, गांव का विकास करेंगे और जो शासन से पैसा आएगा उसको विधिवत रूप से लगाएंगे, खर्च करेंगे। शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में भी लड़कियों के एक विद्यालय इस गांव में नहीं है, उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। विकास के लिए, विकास के मुद्दों को लेकर कल्पना जी उचित रहेंगी? हाँ बिल्कुल रहेंगी। एक्चुअली पहले जो सीट आई थी हमारी सामान्य सीट थी, तो उस पे गांव ने मुझे निर्विरोध प्रधान चुना था। फिर हमारी सीट बदल गई, महिला एससी हो गई। तो आज हमारा सर्व समाज फिर इकट्ठा यहाँ हुआ और हमने फिर से एक बार महिला एससी सीट पर मिसेस कल्पना को अपना प्रधान चुना है, सर्व समाज की सहमति से, शिक्षा के आधार पर। चूँकि बहुत विकल्प थे, 10-12 कैंडिडेट थे, तो हमने फिर वही चुनाव कैसे करें, किस आधार पर करें, तो ये हमारे गांव में सबसे शिक्षित ऐसी महिला बहू निकली, तो हमने इसको प्रधान चुना है। विकास को लेकर इनका क्या मुद्दा रहेगा? चूँकि विकास को लेकर हम पूरे गांव का मुद्दे थे, हम सारे युवाओं ने मिलकर ही ये लड़ाई लड़ी थी और हमने कुछ चीज़ों को प्रमुखता पर रखा है। उनमें सबसे पहले आता है युवाओं के लिए खेल की जगह और लड़कियों के लिए और युवाओं के लिए पढ़ने की जगह, ये हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद सड़क, पानी, बिजली, घर जो भी सरकार देती है वो जो लायक होगा, जिसको जो ज़रूरतमंद है उसको बुलाकर दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।